हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम है उसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगती है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक मेरी वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया पोस्ट कोड 13/20 के बारे में सारी डिटेल, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितने फॉर्म भरे गए, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि जो बच्चे डीएसएसबी के एग्जाम पहली बार देंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की वो वीडियो। तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, तो जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, बेशक फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। अब आते हैं यहाँ पे अपनी मैथ पे। ठीक है, मैं केवल इसमें आपको 20 क्वेश्चन बताऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, और एक आधा क्वेश्चन आपको भी दे दूँ ताकि आप मुझे सॉल्व करके दें। ठीक है, मैं कोई मैथ का प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। बहुत बच्चे मुझसे कह रहे थे कि डालो, क्योंकि मैंने एक पहले डाली तो बहुत बंदे कह रहे थे डालो, तो इस वजह से मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, कहीं गलती हो जाए तो नीचे बता देना, मैं ताकि उसे अगली वीडियो में सुधार लूँ। ठीक है, इस वीडियो का रिस्पांस देखते हैं कैसा, फिर अगली वीडियो उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो अब देखते हैं, ज़्यादा कुछ चालू नहीं करते। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ₹240 को 3 भागों में ऐसे विभाजित करें कि दूसरा भाग तीसरे भाग का 1/5 हो और पहले और तीसरे भाग के बीच का अनुपात 1 हो, या 1:2:5 हो। प्रत्येक भाग का ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक भाग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन रेशो में दे रखा है, तो सबसे पहले हम रेशो आएंगे। जिसने यहाँ पे हमें ए और सी का रेशो दे रखा है, बी और सी का, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ए और सी का रेशो और बी और सी का रेशो देखो। जिसका यहाँ पे ए और सी का रेशो, रेशो इनने क्या दे रखा है, यहाँ पे 2:5 इनने दे रखा है, और एक बी का और सी का यहाँ पे इनने दे दिया 1:5। तो यानी कि सी तो देखो दोनों में कॉमन है। अब हमें कैसे निकालना है, ए, सी और बी। ठीक है, इसका यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 5, और यहाँ पे नीचे इसका क्या नाम है, इसका 5 ही और इसका 1 है। तो अब इसकी हम न्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये आ गया आपका 2। ठीक है, सॉरी, 2×5 = 10। ठीक है, 5×5 = 25, और यहाँ पे 5। तो यानी कि जो अगर हम देखें तो इसका पूरा का पूरा ये रेशो है ए, बी, सी का। तो सी का तो आ गया यहाँ पे 25 आ गया था, यहाँ पे इसका 5 आ गया, तो इसका आ गया था 10। अगर हम इन्हें देखें तो ये आ गया आपका 2, 1 और 5। ठीक है, अब ये दोनों में तीनों मिला के हो गए 8। 8/240। ठीक है, अब हम देख लो। ठीक है, 8×3 = 24, यानी कि 30 आ गया। अगर हमें देखो इसका देखना है तो यहाँ पे 60 ये आ गया। ठीक है, 30 ये आ गया, और 150 ये आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा समझा रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं तो ये वैसे जल्दी का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन है, आउट ऑफ 4 नंबर हुज एवरेज इज 80, द फर्स्ट इज 1/7 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। देखो अब यहाँ पे इन्हें क्या रखा है, जिसे हिंदी मीडियम में बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी मीडियम में यहाँ पे क्या है कि भाई 4 नंबर है जिनका औसत 80 है। अब इसमें से जो पहला नंबर है, जो बाकी के 3 का जोड़ है, उसका 1/7 है। अगर हम बाकियों को यहाँ पे जैसे ए और बी मान ले, पहली संख्या को तो मैं ए मान लेता हूँ, और बाकी जो 3 है उनको 1 मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3। अब इनने क्या कर रखा है, 1/7, यानी कि 1 ये है और 7 ये है। ठीक है, अब इसने पहले 80 बता दिया इन चारों को, तो 4 गुणा में 80 यहाँ पे हो गया, तो 320 ये आ गया। चलो 320 ये आ गया। अब ये 8 आ गया, तो तीनों को मिला के, दोनों को मिला के 8 चौक 32, तो यानी कि 1 की वैल्यू 40 आ गई। तो अगर हम इसमें करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 40 गुणा में 1, तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी, 40 आ गई। चलो उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लें। तीसरा क्वेश्चन पाई चार्ट के, इसमें से पाई चार्ट काफ़ी है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते फिर पाई चार्ट पाएंगे। ठीक है, पाई चार्ट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक फर्म ने राजस्व और अनुमानित व्यय को अनुपात को दर्शाता है। 10% लाभ मार्जिन प्राप्त करने के लिए कंपनी को कितना राजस्व बढ़ाना पड़ेगा। देखो राजस्व कितना क्या होता है, वैसे वो होता है, क्या नाम है, कि आपकी आय होती है। ठीक है, आय होती है। ठीक है, और वह आपको पता है खर्चा होता है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारा पाई चार्ट है। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें जो हमारी इनकम है, आय अगर मैं देखता हूँ तो 600 रुपये है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा जो क्या नाम है, ये वह है, यानी कि जो खर्चा है। ठीक है, कच्चा माल 300 रुपये का हो गया, यानी कि 300 और 120, वेतन हो गया 300, 120 हो गए 420। ठीक है, सॉरी, 300, 120, 420, 420 और 40, फिर 100 हो गए, ये दोनों 100 हो गए, क्योंकि तो ये हो गए 520, 520 और 50, 570, तो 570 ये हो गए। अब उसे 10% का लाभ कमाना है, यानी कि अगर उसे यहाँ पे 570 पे, तो हम देखें 570 का 10% यानी कि 57 रुपये आ गया। अभी वो कितने रुपए कमा रहा है, अभी वो 30 रुपये कमा रहा है, क्योंकि देखो 570 - 600 हो गया, तो 30 रुपये आ गया, यानी कि उसे 27 रुपये और कमाने हैं। चलो अब 27 रुपये देख लेते हैं, 600 का कितना प्रतिशत होता है, तो 27 रुपये, यहाँ पे 27 भाग 600 गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 कम 6 दूनी 12, 3 18 चौक 24। ठीक है, फिर बच गया 3, तो 0.5 आ गया। तो यहाँ पे 4.5 आपका आंसर है, जो कि यहाँ पे ये रहा 4.50%। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द रिबन
was originally 60 सेंटीमीटर, इट was reduced in the ratio of 4:3, ठीक है। वट इज़ द लेंथ नाउ, ठीक है। अब इसकी क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इनने क्या रखा, जो पहले एक रिबन की जो वो थी हाइट, मतलब लेंथ थी, वो 60 सेंटीमीटर थी। 60 सेंटीमीटर के बाद अब इनने क्या कहा है कि जो उसकी घटी है 4:3 में घटी, यानी कि पहले हमारी 4 = 60 आ गया और 3 बराबर यहाँ पे 45 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, 4 × 3 कर लेना, तो ऐसे करके आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 45 आ गया, तो 45 यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने बताया ना, ये चार्ट बहुत सारे, ठीक है। देखो अब ये क्या है, आयत चित्र 2010-11 से 2017-18 एक तक एक देश US मिलियन डॉलर में के नकदी भंडार को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक भंडार रखने वाले वर्षों का औसत नकदी, देखो पहले तो इसे समझो क्या कह रहा है कि भाई जो पिछले वर्ष है, यानी कि जो उससे अगला अगर वो बढ़ रहा है तो उसका औसत बताना, तो यहाँ पे नकदी भंडार का औसत बताना है। जैसे अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये इससे ज़्यादा जा रहा है तो यानी कि बताना है, ये इससे कम जा रहा है यानी कि इसे नहीं लेना है, ये ज़्यादा जा रहा है तो बताना है, ये नहीं, ये कम जा रहा है तो नहीं बताना, ये ज़्यादा जा रहा है ये बताना है, ये भी ज़्यादा जा रहा है ये बताना है, और ये नहीं बताना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, नीचे जगह जगह नहीं है, चलो कोई नहीं, हम यहीं लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 150 आ जाएगा, क्योंकि 150 ज़्यादा है पिछले वाले से। 130 नहीं आएगा, फिर 156 आएगा, तो 156 आ गया। फिर आ गया यहाँ पे आपका 210 और 252, इन्हें जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। 210 सॉरी 210 हो गया, 252, 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। 5 5 10 3 15 और 1 16 हासिल लगा, 1 2 4 7, ये आ गया 768। यानी कि 768 मुझे कितने से करना है, चार संख्या थी, तो 768 भाग में 4, तो ये आ गया यहाँ पे 19 और 2, 192। देख लेते हैं आंसर भी यही, आंसर यही है, ठीक है, 192। उसके बाद छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक मेज को 30% के लाभ पर बेची जाती है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य 100 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत 10% अधिक होता है, तो लागत मूल्य क्या। देखो जो ऐसे कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं ऑप्शन से करने होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी हो सकता है आपको छोटा वाला ही पता हो, पर मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ, ठीक है। ऑप्शन से क्या हुआ, देखो अगर हम यहाँ पे इनने क्या है, अगर कोई चीज़ है पहले जो उसका लागत, पहले मानो कोई चीज़ 300, ऑप्शन पहला लेते हैं 300 रुपये की थी, उसे 30% के लाभ पे, यानी कि अगर हम 10% देखें तो 30 होता है, यानी कि 30 गुणा में 3, तो हो गया 390 रुपये की कोई चीज़। अब इनने 100 रुपये कम करे, 100 रुपये इस पर कम कर दिए, यानी कि ये हो गया 200 रुपये और ये हो गया 290। तो अब जो लाभ होगा ना, अब वो लाभ होगा यहाँ पे हमें 10% अधिक, यानी कि 40% का होगा। अगर हम इसका देखें तो 40 तो नहीं जा रहा है, तो 45 जा रहा है, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा अगर 200 हो गया, ठीक है। अधिकतर जब भी आप ऑप्शन ट्राई करो तो पहले दूसरा करो, फिर तीसरा, फिर आओ पहले पे, ठीक है। पॉसिबल, मैंने बताया ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, पहले मोस्ट प्रोबेबली दूसरा और तीसरे में अगर आप कभी भी ऑप्शन उठा रहे तो दूसरा और तीसरे से उठाए करो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो नीचे जितने भी ऑप्शन मिलेंगे ना, जितने भी ऑप्शन से बताऊँ, देखो तो मैं आपको यही चीज़ मिलेगी, एक आधे में कंडीशन मिल सकती है। 200 मानो कोई चीज़ है, अब वो 260 की थी, ठीक है। सेलिंग प्राइस 30% अधिक था, क्योंकि ठीक है हमने इसे करा यहाँ पे 100 रुपये कम करा, ठीक है। 100, तो ये 100 की हो गई, और ये यहाँ पे तो ये 60% का प्रॉफिट हो गया, ये भी नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं 400 रुपये की चीज़ है, ये कितनी की, 520, ठीक है भैया। देखो अगर हम 10% हो गया 40, 10 गुणा में 3, 30% हो गया, तो यहाँ पे ऐसे आ गया आपका 520, 40 गुणा में 3, 120 ही आ गया। अब मैंने इसे करा यहाँ पे कितना, ये हो गया 300 रुपये, ये हो गया 420। तो अभी देखें आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि एक 300 का 10% होता है 30, ठीक है। अब ये 120 फालतू आ रहा है, तो 120 अगर हम भाग करेंगे यहाँ पे तो 40, यहाँ पे आ गया 4, तो यानी कि ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक पाई चार्ट आ गया, देखिए यार उसमें चार्ट बहुत सारे हैं, 4-5 चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट 7 जिले की अनुपातिक आबादी को दर्शाता है। ये 7 जिले एक शहर बनाते हैं, यानी कि कोई शहर है उसके जिले इन्होंने बता रखे हैं। यदि ए और जी जिले की संयुक्त जनसंख्या 20,000 है, तो शहर की जनसंख्या, काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ए और जी का अन्य अनुपात, यहाँ पे दे मतलब ए और जी की तो अनुपात क्या है, यहाँ पे ए का है 6 और बी का है 19, सॉरी जी का है 19। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए प्लस में जी, ठीक है, कितना हो गया ए जी, ये हो गया 19 और 6 25, 25 बराबर हो गया आपके कितने के, 20,000 के। चलो अब सबको हम जोड़ लेते हैं, सबका जोड़ने के बाद, ठीक है, पहले हम यहाँ से आते हैं, ये हो गया हमारा 25, तो यही हो गया 25 और 11 आपके हो गए 25 और 11 आपके हो गए 36, 36 और 5 41, 41 और 12 हो गए आपके 41 और 12 53, 53 और 17 हो गए आपके 70, 70 और 30 हो गए 100, ठीक है। चलो 100 यानी कि 25, देखो ये हो गया गुणा में 4 हो गया, ये तो 25 चौका
ठीक है, तो ये भी गुणा में 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 80,000 हो गया, ठीक है 80,000 ये हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे एक फल विक्रेता 150 रुपये में 150 रुपये में संतरे का एक बॉक्स खरीदता है, हालांकि उसने उसे 100 रुपये में बेचा, बेचना पड़ा क्योंकि तो उसे नुकसान प्रतिशत बताना है क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 150 रुपये की कोई चीज़ थी, 100 रुपये में बेच दी, यानी कि 50 रुपये घाटा हुआ, कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो 3 और ये यहाँ पे आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100 भाग में 3, आपको बताइए 33.33% यही आता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अगला, फिर से एक और चार्ट आ गया, ठीक है। निम्न बार चार्ट 2013 से 18 में भारत द्वारा निर्यात जूट की मात्रा मिलियन केजी में को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में बाकी वर्ष के निर्यात कम है। किस वर्ष में निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है? चलो देख लेते हैं। अब इनने यहाँ पे ये क्या है कि भाई जो सबसे अधिक है, यानी कि भाई सब किस मंथ में सबसे ज़्यादा गिरा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस मंथ में गिर गया, यहाँ पे हमें ये देखना है। चलो गिरा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन दोनों में तो बढ़ा ही है, ठीक है, इन दोनों में तो बढ़ा है, तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं भाई, ज़्यादा चला गया ऊपर, ठीक है, तो इसमें तो आएंगे नहीं। अब आते हैं इन चारों में। देखो अगर हम देखें, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे भाई 250 से 225 हो गया, ठीक है, 225 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना गिरा है? 25 गिर गया। 250 का 25 कितना परसेंट होता है? 10 होता है, जाहिर सी बात है, एक जीरो हटानी है, तो ये अभी आप मान लो पहले वाले का 10 गिर गया ये सपोज, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये 225 के बाद भी ये 225 से भी ये 25 गिर गया, यानी कि कितना परसेंट गिर गया? 225 का 25 10% होता है 22.5 एक बार, ठीक है। तो आप ये मान लो 10 प्लस गिरा है, आगे का आपको निकालने की जरूरत नहीं, 10 प्लस मान लो, ठीक है। अब ये मान लेते, अब ये 200 से गिर गया 180, यानी कि 20 गिरा है। 200 का 10% होता है 20, यानी कि ये भी 10 गिरा है, ठीक है। तो अभी 10 प्लस है भाई, आपको 10 प्लस में निकालने की जरूरत नहीं कि 10 प्लस कितना गिरा है, पॉइंट में हम जा ही नहीं रहे, ठीक है। तो हम ये आ गए, ये दोनों मैंने बता दिया आएंगे नहीं क्योंकि दोनों बड़े हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 प्लस आंसर होना चाहिए कुछ, ठीक है, यानी कि सॉरी 10 प्लस मतलब 10 प्लस यही वाला, इन दोनों के तो 10 है, ये दोनों है नहीं, यानी कि 2015 सबसे ज़्यादा गिरा है क्योंकि वो 10 प्लस है। तो सबसे यहाँ पे आंसर भी आ गया आपका 2015, ठीक है, 10 कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है। अनुपात 5:3 के प्राप्त प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि यह 10:5 के बराबर हो जाए? चलो देख लेते हैं भाई, मैंने बताया इसमें ऑप्शन ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो पहले ही ले लेते हैं, वैसे मैं दूसरे से, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं जो मेरी प्रेफरेंस है वो पहले दूसरा फिर तीसरा है, ठीक है। चलो कोई नहीं, पहले से देख लेते हैं। अगर हम इसमें जोड़ें भाई, इसमें हमने जोड़ा 5 में, यहाँ पे 15 जोड़ दिया, यहाँ पे 20 आ गया ये, और यहाँ पे सॉरी 20 में जोड़ते हैं, सॉरी पहले तो, ठीक है, पहले हम 20 जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये हो गया 25 और ये हो गया 23, ठीक है, यही रेशो रहेगा क्योंकि कटेगा नहीं, जाहिर सी बात है, ठीक है, छोड़ो। उसके बाद आते हैं अगली वाली पे। अगली वाली क्या है भाई, हमने 15 में 5 जोड़े, कितने हो गए? 20 ये हो गए, और 15 में 3 जोड़े 18 हो गए, 2 से काटा तो ये 10 और ये आपका 9, ये हो गया। चलो अगले में देख लेते हैं, क्या पता अगले में जाए। 5 में 5 जोड़े 10, सॉरी 5 में 5 जोड़े 10 और 5 में ये हो, तो ये कितना बना आपका? 5 और 4 बना, ये भी नहीं बना, ठीक है। ऐसे करके आपका वो हो जाएगा 15, क्या नाम है, जो अगले वाला है वो 15 हो गया, और वो यहाँ पे 13 हो गया, तो वो भी नहीं बना। तो आपका आंसर एक है, मैंने आपको बताया पहले आपको हमेशा दूसरा और तीसरा ट्राई करना। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। 12 लड़कियों में से प्रत्येक 11 लड़कियों ने अपने भोजन के लिए 40 रुपये खर्च किए। 12वीं लड़की ने सभी 12 के औसत से 10 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा खर्च किया गया कुल पैसा था कितना था? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे माए, ठीक है, कुल पैसा देख लेते हैं। यानी कि अब देखो अगर हम यहाँ देखें 12x बराबर है भाई 11 ने तो 40 रुपये खर्च करें, ठीक है, और औसत उनका x है अभी, ठीक है, और जो 12वीं लड़की थी यानी कि 12वीं लड़की ने 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करे, किससे? औसत से, तो प्लस x आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये आ गया यहाँ पे 12x, ये हो गया 4, ये हो गया, ये यहाँ पे 12x ही ले लेते हैं, 12x बराबर के ये यहाँ पे आ गया आपका 440 जमा में 10, और ये हो गया 10 और x, तो नीचे आ गया आपका 11x, क्योंकि वो प्लस वाला चला गया वहाँ से, तो 11x बराबर के हो गया 450, ठीक है भाई 450। अब यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं, 450 ये हो गया 450, और यहाँ नीचे आ गया 11x, तो ये आ गया आपका औसत। अब औसत में हमें पैसा बताना है 12 लड़कियों ने कितना करा, ये तो औसत हो गया x बराबर, तो गुणा में 12 कर दो, ठीक है। अब गुणा करके देख लेते हैं, 12 0 जो 0, ठीक है, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगा 1, हासिल 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद 6 आ गया, 12 चौक 48, 48 और 54, यानी कि अब आपको ये करना है,
1100 भाग 5400 भाग 1100, ठीक है कर लेते हैं। तो 54 भाग 11, पहले आते हैं 11 चौक 44, चलो 44 आ गया, ठीक है। तो 4 आ गया, कितने बचे 10 बचे, यानी कि 10 के लिए हमने एक और जीरो ले ली, 11 निम्बा 99, एक बच गया। वैसे आपको इससे आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखो 49 का बस एक ही ऑप्शन है ये, ठीक है देख सकते हो आप 49, बाकी 4 है, 5 0 है, 3 6 है। तो आपका यहीं से ये आंसर आ गया। आपको पूरा कैलकुलेटिव होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यू देख के हो सकता है आप डर गए हो, ठीक है कोई बात नहीं पर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। पहली 15 सम संख्या का औसत, अगर आपको ऐसे में फॉर्मूला ध्यान ना है तो फॉर्मूला देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो सम संख्या आपको बताएंगे 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद अब 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि कॉमन आ गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2, मैंने यहाँ पे 2 करा, 2 आपको उनका पता ही होगा कि अगर हमें कोई भी संख्या जोड़नी होती है, जैसे मानो 1 से 5 जोड़नी है, तो क्या करना है, हमें 5 गुणा में 6 बटे में 2 करना है। तो हमें 15 तक जोड़नी है, तो मैंने यहाँ पे करा, ठीक है 15 गुणा में कितना करना है 16 बटे में 2 आ गया, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे उनका सम। अब मुझे क्या निकालना है, उनका औसत निकालना है। तो मुझे औसत नहीं, 15 संख्याएं, तो मैं भाग में 15 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बचा 16, हमारा आंसर आ गया, ये रहा, ठीक है। आसान था, सिंपल था शायद, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 दर्जी एक्स और वाई उनके निर्यातों द्वारा, ठीक है निर्योग द्वारा प्राप्त प्रति सप्ताह कुल 720 रुपये का भुगतान किया जाता है, यदि एक्स को वाई की दी गई राशि का 140, इन्होंने रेशो यहीं दे दिया वैसे, ठीक है देख लेते हैं। एक्स और वाई का जो रेशो इन्होंने दिया यहाँ पे वो 140, और यहाँ पे कितना दे दिया, यहाँ पे दे दिया 100, ठीक है। तो वाई को प्रति सप्ताह कितना भुगतान होता है, ठीक है देख लेते हैं। तो 7 ये आ गया, 5 ये आ गया, टोटल इन्होंने 720 दे रखा, 720 बटे 12, 12 6 72, 60 आ गया, ठीक है। किसका पूछा इन्होंने, वाई का पूछा, तो वाई हो गया 60, 6 पंजे 30, और ये 300 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 2 स्टूडेंट, दो विद्यार्थियों में से 1 स्टूडेंट स्कोर, एक जो विद्यार्थी है उन्हें 12 नंबर ज़्यादा प्राप्त करें दूसरे वाले से, ठीक है। जो दूसरे वाले के नंबर है वो 60% है, ठीक है ऑफ द सम, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन बाय, ठीक है भाई दोनों के द्वारा कितने नंबर है, देखो इन्होंने 60% दे दिया एक के द्वारा, यानी कि दूसरे के द्वारा इन्होंने 40% दे दिया, ठीक है। तो यानी कि अगर हम एक को 60 ले लें और एक को यहाँ पे हम ले लें 40%, सॉरी, ठीक है। तो कितने का अनुपात आ गया, ये आपका आ गया 3, और ये आपका 2, 3-2 का अनुपात आ गया। अब इसने कहा है इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो 12 है, ठीक है। 12 मार्क्स हमारे हिसाब से एक है, यानी कि 1 बराबर के 12, तो 12 3 36 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि यदि 5वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में 60 छात्र थे, जिनमें से 15% छात्र असफल रहे, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो हमें यहाँ पे 15% निकालो, बस का वो घटा दो इसमें, चलो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा 60 का 15%, ठीक है भैया। ये यहाँ पे 2 आ गया, सॉरी 3 आ गया, ये यहाँ पे 5 आ गया, 5 3 15, तो 9 आ गया। 60 माइनस 9, 60 माइनस 9 इज इक्वल टू 51, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। लॉस ऑफ 15% ऑन द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x% ऑफ लॉस। अब ये कह रहा है मतलब कितना जो किसी सेलिंग प्राइस पे लॉस हुआ 15%, तो वो कॉस्ट प्राइस पे कितना हुआ, चलो देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने यहाँ पे करा कि भाई मानो कोई चीज़ हमने मान ली 100 रुपये के सेलिंग प्राइस, उसका 15% का नुकसान हो गया, ठीक है। यानी कि उसका जो अब आपको सीपी का फॉर्मूला ये होता है एसपी प्लस में लॉस, तो यहाँ पे लॉस आ गया, तो यहाँ पे सीपी कितना आ गया 115, सीपी 115 था। अब उस पर 15 रुपये का नुकसान हो गया, कितने परसेंट अब इसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है 5 3 15, और ये आपका 23 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 300, एक सेकेंड, 300 भाग में 23, ठीक है। 23 से कम 23, पहला ऑप्शन, 23 से कम 23 आ गया, कितना बच गया 7 बच गया, 7, 23 से कम 23, 23 दिया 69, चलो 13 का बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, पॉइंट के बाद आपको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। चलो उसके बाद एक और पाई चार्ट आ गया, बहुत बढ़िया, पाई चार्ट ही बहुत है। पाई चार्ट पानी की बोतल बनाने की लागत के वितरण को दर्शाते हैं। यदि एक कंपनी 12 एक सेकंड क्या लिखा है नीचे कर लेते हैं इसे थोड़ा, ठीक है। 12,000 बोतलों के परिवहन के लिए 36,000 रुपये का भुगतान करती है, तो पानी की बोतल पर कुल मार्जिन क्या है। चलो सही है क्वेश्चन, ठीक है भाई। यहाँ पे इन्होंने दे दिया 12,000 रुपये इन्होंने खर्च करें, 12,000 बोतलों पे परिवहन में करें 36,000 रुपये खर्च,
भाई आपके साथ 12,000 टोटल इन्होंने बोतल बता दी है। अब हमारा उस उन पाई चार्ट में 25% है और ये आपका 72% है, सॉरी 36,000 रुपये, यानी कि 25% आ गया 72। चलो ठीक है, अब ये तो पता चल गया 25% हो गया यहाँ पे आपका 36,000 रुपये जो नहीं ये लगा। अब सबको हम टोटल कर लेते हैं, सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है 25, ये यहाँ पे आ गया 12, ठीक है 12 जमा में ये 12 22 47, 25 और 25 22 47, 47 और 12 होगा यहाँ पे आपके 47 49 और 59, 59 और 9 हो गए 59 और 9 68, 68 और 6 68 और 6 हो गए 74, 74 और 14 हो गए आपके 88, 88 और 12 हो गए आपके 100, यानी कि 100 गए गुणा में वही है 4, तो 36 गुणा में 4, 36 चौका 144, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल आपको याद करने पड़ेंगे, पहले बता तो ये जो 1,40,000 रुपये 12,000 बोतलों की कीमत है ये, ठीक है। तो अगर हम एक बोतल की कीमत यहाँ पे देखते हैं तो 12,000 रुपये आ जाएगी, 12 रुपये सॉरी, ठीक है, क्योंकि आपको 3 जीरो से 3 जीरो और 12 गुणा 12 144 होता है, ठीक है। तो यानी कि एक बोतल की कीमत आ गई 12 रुपये। चलो देख लेते हैं, एक बोतल की कीमत आ गई 12 रुपये। अब वो कह रहा है हमारा मार्जिन पे, तो कंपनी ने मार्जिन एक तो यहाँ 12% ये लिया और 14% यहाँ लिया, टोटल 26% लिया है। 12 का सिंपली आपको 26% निकाल देना है, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं, तो ये हो गया। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको 25% पता है कि कितना होता है 12 का, 25% 3 हो गया, 1/4 हो गया, तो अब 1% रह गया, 1% और निकालो। 1% कैसे निकालोगे भाई, आप यहाँ पे कर दो 12 गुणा में 1/100, बात वही है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया आपका 4 तिया 12 25, पॉइंट के बाद रेशियो में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3.12 आ जाएगा, ठीक है। आसान है, ज़्यादा बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित आयताकार निम्नलिखित आयत क्षेत्र 2014 से 18 के भारत द्वारा आयतित मात्रा मिलियन केजी में को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा 2 आयत को सबसे कम 2 आयत के अनुपात, मतलब सबसे जो ज़्यादा अनुपात है, जो 2 सबसे बड़े आयत हैं और 2 सबसे कम आयत है, उन दोनों का अनुपात बताते हैं। पहले तो सबसे ज़्यादा वाला देख लेते हैं भाई, एक तो सबसे ज़्यादा 2200 लग रहा है मुझे, और एक लग रहा है 1800 रुपये, ठीक है। चलो देख लेते हैं, तो 2200 और 1800 हो गए आपके 4000, ठीक है भाई। चलो अब सबसे कम देख लेते हैं, 1450 और 1550, तो इसमें का 50 अगर हमने इसमें डाला तो ये भी 1500, ये भी 1500, तो 3 आ गया। चलो भाई, ये आ गया 4:3 का रेशो है, सबसे पहले ये हमारा आंसर है। चलो उसके बाद है क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन यहाँ पे शायद गलत है, ठीक है, देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज से 100 रुपये को 500 रुपये में, मतलब 100 रुपये को 500 रुपये होने में कितना टाइम लगेगा। वैसे जो इसका फॉर्मूला होता है PRT होता है, ठीक है। तो SI कितना 400 चाहिए हमें, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता ही हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये है, ठीक है। R हमारा कितना है 4%, टाइम हमें पता नहीं, और यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। 0 से 0 गई, 4 से 4 गया, यहाँ से 100 आ गया, पर इन्होंने यहाँ पे गलत दे रखा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। या आपको इसका अगर आपने अटेम्प्ट कभी पहले कोई इसने अटेम्प्ट करा होगा तो इसका आपको नंबर जरूर मिलेगा। कोई गलत क्वेश्चन होता है, अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो उसका नंबर सबको मिलता है, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। चलो देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। चलो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि देखो इसका आंसर तो 10% है वैसे, ठीक है, आंसर आपको दिख ही गया है वैसे तो, पर कैसे पूरा ब्रीफ करके नीचे बता देना कैसे है, ठीक है। तो उम्मीद है यार सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी फिलहाल में क्वेश्चन वैसे दिख ही रहा होगा, पढ़ ही लोगे, ठीक है। फिलहाल कोई भी डाउट रहेगा, कुछ मुझे बताना हो या फिर मुझसे कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।